11th का पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का मैं लेक्चर नंबर 7 लेके आया हूँ और आज हम बात करेंगे, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। मैं आपको लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ा चुका हूँ। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जो भी वहाँ पे, ठीक है बच्चों, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है बच्चों, तो उससे ज़्यादा फर्म फुटिंग पे अगर किसी और बंदे ने डाला, ठीक है, उसमें मज़ीद इजाफा अगर किसी ने किया उस वक्त, ठीक है, तो वो थे बच्चों कौन? शाबाश, वो थे जॉन डाल्टन। उन्होंने अपनी जो थ्योरी पुट फॉरवर्ड की 1808 में बच्चों, ठीक है, दैट वाज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और इन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स दिए बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि जो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन मैंने आपको पढ़ा है बच्चों, ठीक है, उनको ये थ्योरी बिल्कुल वायलेट नहीं करती, बल्कि सपोर्ट करती है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं बच्चों कि जॉन डाल्टन का करिश्मा क्या था। जॉन डाल्टन की बच्चों, ठीक है, अगर आप अहमियत देखोगे इसकी थ्योरी की, कि एक तो बच्चों इसने, ठीक है, जो पहले कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो चुके थे, समझ आई मेरी बात, ठीक है, उनको बच्चों स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे डाला। दूसरा, आने वाले साइंटिस्ट को बच्चों इसने, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव दिया, ठीक है, कि वो बच्चों, ठीक है, मजीद जो है एटम के बारे में जानकारी हासिल करें। ओके बच्चों, वो तकरीबन 1 सेंचुरी तक बच्चों, ठीक है, इसकी जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसके तमाम पोस्टुलेट्स को बच्चों, ठीक है, मानते रहे तकरीबन ठीक है बच्चों, 1 सेंचुरी तक, बराबर तब तक जब तक कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तब तक ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही स्ट्रांग रहा बच्चों, समझ आई मेरे। इसके जो पोस्टुलेट्स थे बच्चों, ठीक है, जिसके शबा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, वो, ठीक है बच्चों, लगातार जो है मतलब वहाँ पे जो है एक सदी तक, मेरी बात समझ आई, उन पोस्टुलेट्स को जो है लोग मानते रहे जब तक कि बच्चों, ठीक है, नए तजुर्बे नहीं हुए। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, उसके बाद जे थॉमसन ने की बच्चों, उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, उसके बाद बच्चों, ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर बच्चों, ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, यानी ये तमाम, ठीक है बच्चों, ठीक है, जब पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया इनसाइड द एटम बच्चों, फिर इसके जो है, ठीक है बच्चों, कुछ फैक्ट्स या कुछ जो पोस्टुलेट्स है वो बच्चों गलत साबित हो गए। ओके, चलिए आज हम लेते हैं बच्चों, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो बच्चों, डाल्टन क्या था बच्चों? डाल्टन एक इंग्लिश फिजिस्ट था बच्चों, केमिस्ट था, मेट्रोलॉजिस्ट था बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और इन्होंने 1808 में बच्चों, ठीक है, इन्होंने 1808 में जो है अपनी थ्योरी को जो है पुट फॉरवर्ड कर दिया बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या है बच्चों? इसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स में सबसे पहला वाला जो है कि इसने कहा, ठीक है बच्चों, ऑल द मैटर all the matter is made up of small and indivisible particles, ठीक है बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। इनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल्स बच्चों, इसने क्या कहा कि जो तमाम मैटर है बच्चों, ठीक है, वो स्मॉल और इनडिविजिबल पार्टिकल्स का बना हुआ है, इनडिविजिबल, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। तो इन्होंने क्या कहा, मतलब ग्रीक वर्ड मैंने आपको कहा, ठीक है, एटोमॉस बच्चों, ठीक है, एटोमियो का मतलब क्या है बच्चों? जो अनकटेबल हो, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट जो था कि जितना मैटर है बच्चों, ठीक है, वो स्मॉल और इनडिविजिबल पार्टिकल्स का बना हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट बच्चों, इसने क्या कहा? इसने कहा बच्चों, ठीक है, जो एटम्स होते हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट के बच्चों, वो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। किस लिहाज से आइडेंटिकल होते हैं बच्चों? ठीक है, वो शेप के लिहाज से, साइज के लिहाज से, मैस के लिहाज से और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से बच्चों वो आइडेंटिकल होते हैं। इसने कहा, ठीक है बच्चों, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट और सिमिलर या आइडेंटिकल बच्चों, ठीक है, और सिमिलर या आप आइडेंटिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल बच्चों इन किसमें बच्चों, ठीक है, शेप, साइज, मैस, ठीक है बच्चों, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी इसने कहा बच्चों, ठीक है, इस लिहाज से जो एटम्स होते हैं बच्चों, ठीक है, एक एलिमेंट के, इस लिहाज से, शेप के लिहाज से, साइज या मैस या बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से वो आइडेंटिकल होते हैं बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। इसने दूसरा बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात बताई उस वक्त, ठीक है। तीसरी बात इसने क्या कही, ठीक है बच्चों, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, जैसे कार्बन के अलग से लेंगे बच्चों, क्लोरीन के अलग से लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन के अलग से लेंगे, तो बच्चों जो डिफरेंट एटम्स के, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, वो बच्चों इसके लिहाज से, ठीक है, शेप, साइज, मैस और बच्चों, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से वेरी करते हैं। मेरी बात समझ आई? यानी ये चीजें उनमें सिमिलर नहीं होती है, डिफरेंट होती है बच्चों, ठीक है। इसने क्या कहा? एटम्स, इसने कहा बच्चों एटम्स ऑफ, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों, डिफर इन बच्चों, ठीक है, किसमें? शाबाश, डिफर इन शेप,
शेप, ठीक है बच्चों, साइज, mass एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो इसने बच्चों कहा कि इन चीजों में, ठीक है, जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के बच्चों, ठीक है, वो बच्चों, ठीक है, साइज में, मैस में, केमिकल प्रॉपर्टीज में वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं बच्चों। समझ आई मेरी बात, ठीक है। और एक चीज इसने क्या कही बच्चों, इसने कहा जब एटम्स बच्चों, ठीक है, एटम्स सेम एलिमेंट्स के या डिफरेंट एलिमेंट्स के बच्चों कंबाइन होते हैं, तो वो हमेशा बच्चों वो सिंपल होल नंबर्स में बच्चों, ठीक है, क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं बच्चों। यानी उनका जो रेशियो है, ठीक है, कॉम्बिनेशन के बाद एक्सप्रेस होता है किसमें, शाबाश, सिंपल रेशियो में होता है बच्चों, ठीक है। तो इसने क्या कहा, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, ठीक है। इसने क्या कहा, एटम जो होते हैं सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के बच्चों, ठीक है, वो कंबाइन होते हैं बच्चों, ठीक है, क्या होते हैं, शाबाश, कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, ठीक है। यानी इसने क्या कहा बच्चों, ठीक है, जो एटम्स होते हैं, ठीक है, चाहे बच्चों सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, जब वो कंबाइन होते हैं बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, वहां पे, ठीक है, वो कंपाउंड एटम्स बनाते हैं। समझ आए मेरी बात, ठीक है। एंड दे डू सो इन, ठीक है बच्चों, होल नंबर रेशियो, एंड दे डू सो इन होल नंबर बच्चों, होल नंबर रेशियो दैट इज, ठीक है, किस होल नंबर रेशियो में, ठीक है बच्चों, दैट इज 1:1। समझ आई मेरी बात, ठीक है बच्चों, 1:2 एंड 2:1 यानी ये जब भी वो कॉम्बिनेशन होती है बच्चों, ठीक है, जो मासेस का वहां पे बच्चों रेशियो होता है, ठीक है, वो बच्चों, ठीक है, बड़ा ही सिंपल होता है, 1:1, 1:2 या 2:1, ठीक है बच्चों, ऐसे होता है, ठीक है। तो किसने कहा, शाबाश, ये कहा बच्चों, किसने, ये जॉन डाल्टन ने कहा बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। फिर से मैं दोहराता हूं, जो मैटर होता है बच्चों, वो स्मॉल और इंडिविजुअल पार्टिकल्स का बना है। इसके कहने के मुताबिक बच्चों, ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक, ठीक है बच्चों, की जो एटम है इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये इनडिस्ट्रक्टेबल बच्चों, ठीक है, क्या है, पार्टिकल है। मेरी बात समझ आई। और ये सॉलिड कॉन्सेप्ट उस वक्त जो है, ठीक है, माना जाता था। उसके बाद बच्चों, ठीक है, एटम जो सेम एलिमेंट के होते हैं बच्चों, ठीक है, वो शेप, साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। समझ आई मेरी बात, ठीक है। जैसे अगर आप कार्बन के ही एटम्स लेंगे फॉर एग्जांपल, या बच्चों हम हाइड्रोजन के ही सिर्फ एटम्स लेंगे, या हम सिर्फ बच्चों सोडियम के ही एटम्स लेंगे। समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो सोडियम के तमाम एटम्स जो है फॉर एग्जांपल, ठीक है बच्चों, वो शेप, ठीक है, साइज, मास या बच्चों, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से क्या होंगे बच्चों, ठीक है, सेम होंगे, सिमिलर होंगे। इसलिए बच्चों इसने क्या कहा, एटम जो डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे, जैसे मैं भी बता रहा था बच्चों, ठीक है, अगर हम कार्बन के एटम्स लेंगे, फिर उसके बाद बच्चों हम हाइड्रोजन के एटम्स लेंगे, फिर हम उसके बाद बच्चों नाइट्रोजन के एटम्स लेंगे, या उसके बाद बच्चों कैल्शियम के एटम्स लेंगे, और इन तमाम बच्चों एलिमेंट्स के एटम्स को हम कंपेयर करेंगे, तो वी विल फाइंड देम डिफरेंट बच्चों, इन केस ऑफ क्या, ठीक है, साइज के लिहाज से बच्चों, मास के लिहाज से, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से, दे विल बी, ठीक है बच्चों, दे विल बी वेरिंग, ठीक है, दे विल बी डिफरेंट। ओके, तो यहां पे बच्चों इसने और एक पॉइंट कहा कि जो एटम्स होते हैं सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है, जब ये कंबाइन होते हैं बच्चों, तो ये कंपाउंड एटम्स बनाते हैं, जिन्हें हम आज मॉलिक्यूल्स कहते हैं। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और वो जब बच्चों कंबाइन होते हैं तो सिंपल होल नंबर रेशियो में बच्चों, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन होती है, दैट इज 1:1, 1:2, 1:2 या 2:1 बच्चों। समझ आई मेरी बात, ठीक है। ये जॉन डाल्टन का और एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था बच्चों, ठीक है। और एक क्या था बच्चों, ठीक है, कि जब केमिकल रिएक्शंस होती है बच्चों, व्हेन केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस बच्चों, तो एटम्स क्या होते हैं बच्चों, सिर्फ वहां पे रेअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है बच्चों, ठीक है। इसने क्या कहा, इसने कहा बच्चों, इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शंस बच्चों, इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बच्चों, ठीक है, ओनली rearrangement ऑफ एटम्स टेक प्लेस बच्चों, ओनली rearrangement या कॉम्बिनेशन बच्चों जब होता है, मेरी बात समझ आई, ठीक है, ओनली बच्चों rearrangement ऑफ क्या, शाबाश, एटम्स टेक प्लेस, rearrangement ऑफ एटम्स क्या, शाबाश, टेक प्लेस बच्चों। समझ आई मेरी बात, ठीक है, व्हेन देयर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, यानी जब बच्चों, ठीक है, रिएक्टेंट्स के एटम्स बच्चों कंबाइन होते हैं, तो हम देखते हैं जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों, वहां पे भी बिल्कुल वही एटम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होते हैं, रेअरेंज्ड, यानी नए बॉन्ड्स वहां पे बने होते हैं। समझ आई मेरी बात, ठीक है बच्चों, ठीक है। इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शंस ओनली रेअरेंजमेंट ऑफ बच्चों एटम्स टेक प्लेस व्हेन दे, ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ये, ठीक है, ये आज भी अगर हम देखेंगे बच्चों, सिंपल केमिकल रिएक्शंस में जो लैब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वहां पे आज भी वैलिड है। मेरी बात समझ आई, ठीक है। इसकी काफी कही हुई बातें बच्चों, ठीक है, सब की सब गलत साबित नहीं हुई। समझ आई मेरी बात, ठीक है, लेकिन कुछ बातें जो है वो डिस्प्रूव हो गई बाद में बच्चों, ठीक है, इनकरेक्ट साबित हो गई जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए बाद में, ठीक है, जब फंडामेंटल पार्टिकल्स को बच्चों डिस्कवर किया गया वन बाय वन। तो और एक चीज बच्चों, ठीक है,
तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, मेरी बात समझ आई, ठीक है। जब कंबाइन होते हैं बच्चों एटम्स, मेरी बात समझ आई, रिएक्टेंट्स के, तो वहां पे जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है बच्चों। ऐसा नहीं होता है कि एक एटम किसी और एटम में तब्दील हो जाए, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है, यही इसके कहने का यहाँ पे मतलब है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और एक क्या क्या लिखा है इसने बच्चों, ठीक है, एटम्स, एटम्स बच्चों, ठीक है, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी मैटर, मेरी बात समझ आई, ठीक है। एटम्स कैन नीदर बी बच्चों क्या क्रिएटेड नॉर बच्चों क्या डिस्ट्रॉयड, नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी एटम्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बच्चों, यानी मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये और एक पॉइंट इसने बताया, ठीक है। और इसने क्या कहा बच्चों, एंड बच्चों, ठीक है, एटम इज देयर, एंड एटम इज देयर, ठीक है बच्चों, स्मॉलेस्ट पार्टिकल बच्चों, मेरी बात समझ आई, ठीक है, दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, किसने कहा, शाबाश, ये बच्चों जॉन डाल्टन ने कहा। तो ये ठीक है बच्चों, कुछ पॉइंट्स उसने यहाँ पे बता दिए बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये जो बातें उसने बताई बच्चों, किसने, शाबाश, जॉन डाल्टन ने। पहली बात क्या बताई बच्चों, ठीक है, पूरा का पूरा मैटर जो है वो स्मॉल एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स का बच्चों बना हुआ है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। क्योंकि जॉन डाल्टन का यही मानना था कि जो एटम है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और एक चीज बच्चों, ठीक है, इसको इसलिए उस वक्त क्या इनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल भी कहा जाता है, जिसको फर्दर हम बच्चों, ठीक है, यानी क्या डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, एटम जो बच्चों सेम एलिमेंट के होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है बच्चों, उनका वो शेप, साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। एटम जो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं बच्चों, वो डिफर करते हैं किसमें, शाबाश, शेप में, साइज में, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों, ठीक है। एटम जो सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं बच्चों, जब वो कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड एटम्स बनाते हैं, और वो बच्चों वो इस रेशियो में करते हैं, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अगर आप देखोगे बच्चों, ये वाला जो, ठीक है, ये जो चौथा स्टेट में यानी चौथा पोस्टुलेट है बच्चों, ठीक है, ये लॉ ऑफ, ठीक है बच्चों, मल्टीपल प्रपोर्शन को सपोर्ट करता है, मेरी बात समझ आई। वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन बच्चों, ठीक है, जो किसने दिया था, ठीक है, जो रिचर ने दिया था, ठीक है बच्चों। तो अगर आप देखोगे ये बच्चों, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन बच्चों, ठीक है, एंड क्या, शाबाश, रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, मेरी बात समझ आई, ठीक है। लॉ ऑफ, ठीक है बच्चों, रेसिप्रोकल और मल्टीपल प्रपोर्शन को बच्चों ये वाला पोस्टुलेट जो है ये सपोर्ट करता है, समझ आई मेरी बात, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको, ठीक है, पढ़ा चुका हूं बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है, ओके। तो यहां पे देख लीजिए, इसका मतलब है कि जॉन डाल्टन की थ्योरी बच्चों वायलेट नहीं करती है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, बल्कि सपोर्ट करती है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। ये इसका मेरिट है, अगर इसके डिमेरिट्स भी बाद में निकले, ठीक है, कुछ, लेकिन बच्चों ये इसका बड़ा मेरिट है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और जब भी बच्चों केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या, ये देखिए आप, रीअरेंजमेंट ऑफ बच्चों, ठीक है, क्या होता है, एटम्स का, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहां पे भी बच्चों, इसको भी, ठीक है, अगर हम देखेंगे ये वाला जो पोस्टुलेट है बच्चों, ठीक है, तो यहां पे भी अगर आप देखोगे जो सिंपल, ठीक है, लैब रिएक्शंस होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाला देता हूं बच्चों, ठीक है, जब हम कार्बन को जलाते हैं बच्चों, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों ऑक्सीजन जलाते हैं, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहां पे बच्चों क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। या जब हम बच्चों क्या करते हैं, शाबाश, मैग्नीशियम के बच्चों रिबन को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बच्चों, ठीक है, तो वहां पे क्या बनता है, वहां पे बच्चों, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आप इन दो केमिकल रिएक्शन में देखेंगे बच्चों, ठीक, देखिए कार्बन बच्चों, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, ऑक्सीजन से बच्चों कंबाइन होता है, ऑक्सीजन इसको जलाने में मदद करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए यहाँ पे भी बच्चों क्या होता है कि, ठीक है, ओल्ड बॉन्ड्स तो ब्रेक होते हैं रिएक्टेंट्स में बच्चों, ठीक है, और सिर्फ जब नए बॉन्ड्स बनते हैं तो सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन यहाँ पे भी है, कार्बन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है। ऐसा नहीं हुआ कि, ठीक है बच्चों, कार्बन किसी और, ठीक है, एटम में तब्दील हो गया, जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये फैक्ट भी बच्चों, ठीक है, अगर हम लैब की केमिकल रिएक्शंस में देखें, एक्सेप्ट बच्चों, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, जहां ट्रांसम्यूटेशन होता है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, जहां पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो सकता है बच्चों, ठीक है, जहां पे हम न्यूक्लियर में तब्दीली करके ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहां पे बच्चों इनमें इट इज वैलिड, समझ आई मेरी बात, ठीक है। अच्छा, और एक चीज अगर आप देखोगे बच्चों, यहाँ पे एटम को तो हम बच्चों, ठीक है, यहाँ पे ना तो हम बच्चों इसको, ठीक है, क्या क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बच्चों। ये वाला जो है, ये वाला पोस्टुलेट जो है बच्चों, ठीक है, छठा, ये किसको सपोर्ट करता है, ये बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट करता है बच्चों, जो यही कहता है, ठीक है, कि मास को ना तो हम बच्चों क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहा जाता है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमने देखा बच्चों, जहां पे ट्रांसम्यूटेशन होता है, जहां पे हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में तब्दील कर पाते हैं बाय ब्रिंगिंग द चेंज इन द न्यूक्लियर बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो वहां पे इसके बाद में बच्चों ये, ठीक है, हमने देखा कि इट इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो बहरहाल ये पोस्टुलेट्स थे बच्चों। अब
इनको देने के बाद बच्चों ठीक है पूरा कॉन्सेप्ट जो है तकरीबन 1 सदी तक बच्चों ठीक है ये सॉलिड तरीके से रहा, समझ आई मेरी बात ठीक है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई बच्चों, ओके 1 सदी तक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ बच्चों ठीक है, उसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या हुई बच्चों ठीक है, इसके बाद बच्चों लिमिटेशंस क्या आ गई, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स बच्चों एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स बच्चों एटॉमिक क्या थ्योरी बच्चों, समझ आई मेरी बात ठीक है, इसकी लिमिटेशंस ठीक है बच्चों क्या हुई। सबसे पहली बात बच्चों मेरी बात समझ आई ठीक है, एटम जो है बच्चों इट इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल, अगर देखा जाए, समझ आई मेरी बात ठीक है। जब ठीक है जे थॉमसन ने बच्चों इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया बाय कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो उसने बच्चों किया, और वहां से क्या किया बच्चों ठीक है, वहां से इसने ठीक है इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, तो पता चला कि नहीं एटम का बच्चों कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ठीक है। उसके बाद जब न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ बच्चों, समझ आया मेरी बात, कैडविक ने डिस्कवर किया। उसके बाद बच्चों ठीक है हमने देखा कि प्रोटॉन भी बच्चों डिस्कवर हो गया, वो किसने, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया। फिर बच्चों रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, तो पता चला कि नहीं एटम का जो स्ट्रक्चर है बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बच्चों ठीक है, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो इसका बच्चों पहला पॉइंट जो था ठीक है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का बना हुआ है, तो ये बच्चों ठीक है रॉन्ग ठीक है, इनकरेक्ट साबित हो गया, समझ आया मेरी बात ठीक है। तो बच्चों जब क्या हुई डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ बच्चों क्या, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, जब बच्चों ठीक है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स हुई बच्चों ठीक है, जैसे ठीक है बच्चों जैसे इलेक्ट्रॉन को बच्चों ठीक है डिस्कवर किया किसने, शाबाश जे थॉमसन ने किया, इलेक्ट्रॉन को बच्चों जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, समझ आई मेरी बात ठीक है। ये अब आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे कैसे किया क्या किया ठीक है, फिलहाल इतना आप याद रख लीजिए ठीक है। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उन दोनों बहुत फेमस थे बच्चों, समझ आई मेरी बात ठीक है। और नेक्स्ट बच्चों जब प्रोटॉन को बच्चों डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया बच्चों ठीक है, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया, समझ आई मेरी बात ठीक है, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया। उसके बाद बच्चों ठीक है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया बच्चों ठीक है, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया बच्चों ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों ठीक है न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया, और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया बच्चों ठीक है, कैडविक ने डिस्कवर किया, समझ आई मेरी बात ठीक है। जब बच्चों डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स हुई, तो जो पहला पॉइंट था बच्चों ठीक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कि ये जो एटम है बच्चों इंडिविजुअल पार्टिकल है, नहीं पता चला बच्चों इन एक्सपेरिमेंट से ठीक है कि नहीं इसका एटम का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और ये भी बच्चों पार्टिकल्स का बना हुआ है, फंडामेंटल पार्टिकल्स का ठीक है। तो पहली बात बच्चों ठीक है यहां पे इसकी इनकरेक्ट प्रूव हुई। सेकंड वाली, समझ आई मेरी बात ठीक है, इसने क्या कहा बच्चों, इसने कहा जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के बच्चों ठीक है, ये आइडेंटिकल होते हैं शेप के लिहाज से, साइज के लिहाज से, मास के लिहाज से, और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से। लेकिन यहां पे देखा गया बच्चों ठीक है जब डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स हुई बच्चों, जब डिस्कवरी किसकी हुई शाबाश, जब डिस्कवरी ऑफ बच्चों आइसोटोप्स हुई, आइसोटोप्स मेरी बात समझ आई ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, आइसोटोप्स क्या होते हैं शाबाश, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट बच्चों ठीक है, जिनका ठीक है एटॉमिक मास डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, समझ आई मेरी बात ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए आप जब डिस्कवरी बच्चों आइसोटोप्स की हुई, फॉर एग्जांपल ठीक है हाइड्रोजन के बच्चों 3 आइसोटोप्स हैं ठीक है, 1H1 बच्चों ठीक है मेरी, जिसको हम प्रोटियम कहते हैं ठीक है। अच्छा बच्चों 1H2 जिसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं, एंड 1H3 बच्चों जिसको हम ट्राइटियम कहते हैं या ट्राइशियम कहते हैं बच्चों ठीक है। तो यहां पे देखिए जब इनकी बच्चों डिस्कवरी हुई, तो ये देखिए ये एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है, किसके, हाइड्रोजन के तीनों एटम्स है बच्चों ठीक है। और यहां पे देखिए इनका मास जो है बच्चों डिफरेंट है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर जो है बच्चों वो सेम है, एटॉमिक नंबर इनका क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर इनका सेम है, देखिए 1 1 है, समझ आई मेरी बात ठीक है। तो यहां पे बच्चों हमने देखा कि ये तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है ठीक है, और यहां पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट होंगे बच्चों ठीक है, वो साइज के लिहाज से, मास के लिहाज से बच्चों आइडेंटिकल होंगे, लेकिन ये मास के लिहाज से बच्चों डिफरेंट है, समझ आया मेरी बात ठीक है। तो दूसरा झटका बच्चों इस पोस्टुलेट नंबर 2 को लगा, समझ आया मेरी बात ठीक है। इसके बाद हमने देखा बाकी एलिमेंट्स के भी आइसोटोप से बच्चों ठीक है, कार्बन के देखिए ठीक है C6 बच्चों 12 है एक ठीक है, C6 बच्चों 13 है, इस तरह बच्चों ठीक है C6 क्या है शाबाश 14 है। या क्लोरीन के आपके बच्चों ठीक है बुक में दिए हुए, मेरी बात समझ आई ठीक है। एक तो बच्चों क्लोरीन देखिए ठीक है, एक है बच्चों क्लोरीन 17 बच्चों 35, और एक क्या है बच्चों शाबाश क्लोरीन 17 क्या 37 ठीक है। तो आप ये देख लीजिए ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल्स आपके बच्चों बुक में ठीक है 9 से ही दिए होते हैं क्लोरीन का ठीक है, या हाइड्रोजन का अगर आप देखेंगे। तो ये बच्चों दूसरा झटका था कि इसने क्या कहा था, इसने कहा था एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं बच्चों शेप, साइज, मास और बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से। लेकिन यहाँ पे देखा गया बच्चों ये एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है, लेकिन ये मास के लिहाज से क्या करते हैं, वेरी करते हैं, इनका डिफरेंट एटॉमिक क्या है बच्चों, मास है बच्चों, समझ आए मेरी बात ठीक है। अब इनका डिफरेंट एटॉमिक मास बच्चों क्यों है, देखिए अगर आप देखोगे इनका बच्चों एटॉमिक नंबर तो सेम है
मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो इनका प्रोटॉन नंबर तो सेम है, लेकिन इनमें बच्चों डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे इस हाइड्रोजन का बच्चों, अगर आप देखोगे इस पहला वाला आइसोटोप जो है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। क्या इसमें कोई न्यूट्रॉन है? नहीं बच्चों, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं, क्योंकि जब आप बच्चों एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करोगे तो 1 - 1 क्या आएगा बच्चों? 0 के बराबर, ठीक है। यानी ये वाहिद ऐसा बच्चों आपको एटम मिलेगा, समझ आई मेरी बात, ठीक है। ये वाहिद ऐसा आपको एटम मिलेगा बच्चों जहां पे आप देखोगे जिसमें क्या नहीं होता है, जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। लेकिन जब आप जैसे दूसरा वाला लेंगे बच्चों, यहाँ पे भी जब आप, ठीक है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करोगे तो 2 - 1 बच्चों, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? यानी इसके पास बच्चों एक न्यूट्रॉन होता है। और बच्चों जब आप, ठीक है, तीसरा वाला लेंगे तो यहाँ पे 3 - 1 करोगे तो इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 2। तो बच्चों, ठीक है, इनका मास क्यों वेरी करता है? इनका डिफरेंट एटॉमिक मास क्यों होता है? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ, क्या शबाश, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ आई मेरी बात, ठीक है। ये आपने बच्चों जहन में रखना है। तो ये बच्चों, ठीक है, जब डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स हुई तो हमने पाया जो एटम्स आपके बच्चों, ठीक है, सेम एलिमेंट होते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि एक लिहाज से विद रेस्पेक्ट टू देयर मास बच्चों दे कैन बी डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्या हुआ, ठीक है, जब इसने तीसरा पॉइंट बताया, तीसरा पॉइंट इसने क्या कहा बच्चों? इसने तीसरा पॉइंट ये कहा कि जो एटम्स होते हैं बच्चों डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो डिफर करते हैं, ठीक है, किसमें? वो बच्चों साइज के लिहाज से, मास के लिहाज से और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से क्या करते हैं बच्चों? डिफर करते हैं। लेकिन जब बच्चों डिस्कवरी ऑफ आइसोबॉर्स हुई, ठीक है, जब क्या हुई शाबाश? जब डिस्कवरी ऑफ बच्चों क्या हुई शाबाश? आइसोबॉर्स, डिस्कवरी ऑफ बच्चों आइसोबॉर्स हुई, ठीक है। तो वहां पे पता चला कि नहीं, जो बच्चों, ठीक है, एटम्स होते हैं, आइसोबॉर्स क्या होते हैं बच्चों? ये एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। मेरी बात समझ आई, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। लेकिन आइसोबॉर्स क्या होते हैं बच्चों? ये एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो जब बच्चों डिस्कवरी ऑफ आइसोबॉर्स हुई, ठीक है, तो आइसोबॉर्स क्या होते हैं? आइसोबॉर्स होते हैं बच्चों, ठीक है, दे आर द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स बच्चों, ठीक है, व्हिच हैव द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये आपने याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो जब डिस्कवरी हुई बच्चों आइसोबॉर्स की, तो ये पाया गया जो बच्चों एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, विद रेस्पेक्ट टू देयर मास बच्चों, ठीक है, उनका मास जो है वो सेम हो सकता है, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे इसके लिए हमारे पास एग्जांपल कौन सी है बच्चों? जैसे आप लोगे बच्चों, ठीक है, आर्गॉन बच्चों, आर्गॉन 1840, आर्गॉन 1840 बच्चों, ठीक है, या बच्चों पोटेशियम 1940 बच्चों, ठीक है, या आप लोगे बच्चों कैल्शियम 2040 बच्चों। मेरी बात समझ आई, ठीक है। ये एग्जांपल हमें टीचर जो है, अगर आप देखोगे, ठीक है बच्चों, 8th क्लास से ही पढ़ाते आए हैं, ठीक है। अगर आप लोग बच्चों आइसोबॉर्स में कौन से एग्जांपल, ये देखिए, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स है, देखिए आर्गॉन है, यहाँ पे पोटेशियम है और कैल्शियम है, ये क्या हो गए? एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए। और इनका देखिए बच्चों मास नंबर के, इनका जो एटॉमिक मास है वो सेम है, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? डिफरेंट है। तो हमने देखा बच्चों जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो विद रेस्पेक्ट टू मास बच्चों सेम भी हो सकते हैं, समझ आया मेरी बात, ठीक है। देखिए अगर इनका आप मास देखोगे बच्चों, दैट इज सेम, समझ आए मेरी बात, ठीक है, वो डिफर यहाँ पे नहीं करता है। अब बच्चों ये क्यों बच्चों, ठीक है, अगर आप देखोगे इनका एटॉमिक नंबर क्यों डिफरेंट होता है बच्चों? समझ आए मेरी बात, ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर इसलिए डिफरेंट होता है बच्चों क्योंकि इनमें जो प्रोटॉन नंबर है दैट इज डिफरेंट। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18 है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 19 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चों? 20। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने की वजह से इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप बच्चों इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखोगे, ठीक है, अगर आप पहला वाला लोगे बच्चों आर्गॉन में, तो आर्गॉन में अगर आप बच्चों, ठीक है, आर्गॉन में यहाँ पे देखिए, आर्गॉन में अगर आप, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो 40 माइनस बच्चों 18, वहां पे कितने रहे बच्चों? वहां पे 22 रहे, समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। आर्गॉन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? तो आर्गॉन में नंबर ऑफ बच्चों न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? दैट इज 40 माइनस 18, 40 माइनस 18 वो कितना होता है बच्चों? दैट इज 22, ठीक है। और पोटेशियम में बच्चों, ठीक है, पोटेशियम में, आर्गॉन में बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए ये, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच्चों पोटेशियम में कितने हैं? ठीक है, वहां पे देखिए 40 माइनस 19, 40 माइनस 19 वो कितने हो गए बच्चों? 21 हो गए। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बच्चों अगर आप, ठीक है, कैल्शियम में देखोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो किसके बाद 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 वो कितने हो गए? 20। तो बच्चे देखिए, ठीक है, इनमें जो है, इनमें अगर आप देखोगे नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वो भी क्या है बच्चों? वो डिफरेंट है यहाँ पे, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे क्या है बच्चों? डिफरेंट है। लेकिन इनका बच्चों, ठीक है, प्रोटॉन नंबर जो है वो भी क्या है? डिफरेंट है। तो इनमें बच्चों, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और क्या होते हैं शाबाश? न्यूट्रॉन्स होते हैं, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और एटॉमिक मास अगर आप देखोगे, एटॉमिक मास इनका बच्चों क्या है? सेम है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो आप बच्चों जहन में रखोगे, किसमें रखोगे शाबाश? जहन में बच्चों, ओके, ये आपने याद रखना है। हो गया क्लियर ये भी? तो डिस्कवरी ऑफ आइसोबोर्स। इसके बाद बच्चों, ठीक है, फोर्थ वन और एक क्या हुआ बच्चों, ठीक है,
यहाँ पे ये भी देखा गया बच्चों, ठीक है, कि ये जो, ठीक है, जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, इसमें एक बच्चों, ठीक है, लिमिटेशन क्या रही कि एलोट्रॉप्स के बारे में ये कुछ नहीं कह सका बच्चों, ठीक है, इट कुडंट एक्सप्लेन बच्चों, ठीक है, इट कुडंट एक्सप्लेन बच्चों, ठीक है, इट कुडंट एक्सप्लेन, ठीक है, क्या ये बच्चों, ठीक है, कि जो एलोट्रॉप्स होते हैं, मेरी बात समझे, एलोट्रॉप्स अगर सेम एटम्स के बने होते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे मैंने आपको, ठीक है, मैट्रिक क्लास में एक लेक्चर मैंने पढ़ाया, ठीक है, वहां पे अगर, या आप 11th में भी पढ़ते हो बच्चों, ठीक है, एलोट्रॉप्स में अगर आप देखोगे बच्चों, ठीक है, जैसे डायमंड है वो बच्चों कार्बन एटम्स का बना हुआ है, ग्रेफाइट भी कार्बन एटम्स का बना हुआ है, ठीक है, फ्लोरीन्स भी कार्बन एटम्स के बने हुए हैं, तो उनकी बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि अगर वो, ठीक है, सेम टाइप ऑफ बच्चों किसके बने हैं, सेम टाइप ऑफ बच्चों किसके बने हैं, शाबाश, एटम्स के बने हैं, तो वो बच्चों, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से क्यों डिफर है? ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट जिसने यहाँ पे कहा एटम्स जो, ठीक है बच्चों, डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं बच्चों, ठीक है, सेम एलिमेंट्स के बच्चों, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो बच्चों सिमिलर थे शेप, साइज और बच्चों प्रॉपर्टीज के लिहाज से, केमिकल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों, ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन बच्चों, ठीक है, जो डिफरेंस होती है बच्चों, समझ आया मेरी बात, ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होती है, किनमें, शाबाश, एलोट्रॉप्स में, उसको ये बच्चों एक्सप्लेन नहीं कर सका, समझ आया मेरी बात, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो सेम एटम्स के ही बने होते हैं बच्चों, समझ, जैसे मैंने डायमंड की एग्जांपल दी, ग्रेफाइट की एग्जांपल दी बच्चों, ठीक है, वो कार्बन एटम्स के बने हुए हैं, लेकिन बच्चों उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है, समझ आया मेरी बात, ठीक है, तो ये बच्चों ये भी, ठीक है, सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सका, कौन, शाबाश, जॉन डाल्टन बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, तो ये थे बच्चों, ठीक है, ये क्या थे, शाबाश, ये लिमिटेशंस की थी, किसकी, शाबाश, जॉन डाल्टन की बच्चों एटॉमिक थ्योरी की, ये क्या थी, शाबाश, लिमिटेशंस थी बच्चों। तो अब इसका बच्चों मेरिट क्या है, क्या इसका कोई मेरिट है बच्चों, ठीक है, मेरिट इसका ये है जो मैंने पहले आपको बताया कि दिस थ्योरी बच्चों, ठीक है, डिड नॉट वायोलेट द लॉज ऑफ क्या, केमिकल कॉम्बिनेशन। और दूसरा बच्चों, ठीक है, इस थ्योरी को पढ़ने के बाद, ठीक है, एटम, ठीक है, एलिमेंट और मॉलिक्यूल में क्या फर्क होता है बच्चों, ठीक, मेरी बात समझ आई, ठीक है, यानी इस थ्योरी को पढ़ने के बाद या इस थ्योरी के बच्चों, ठीक है, सामने आने के बाद, ठीक है, साइंटिस्ट ने जब मेहनत की तो बाद में ये पता चला बच्चों, ठीक है, कि जो है इसने मदद की बच्चों, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने में बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है बच्चों, ये बेसिस बन गई, ये बुनियाद बन गया बच्चों, ठीक है, क्या एलिमेंट और कंपाउंड को बच्चों, ठीक है, क्या डिफरेंशिएट करने में, मेरी बात समझ आई, ठीक है, तो ये था बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट क्या, दिस वाज ऑल अबाउट बच्चों डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स बच्चों, ठीक है, और ठीक है, जो इसकी लिमिटेशंस थी और मेरिट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मेरिट था कि इसने बच्चों, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को वायलेट नहीं किया बच्चों। ओके, उम्मीद है मुझे कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा और समझ भी आया